बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। कल से हमें एक वीडियो की काफी ज्यादा सजेशन मिल रही थी और कौन सी वीडियो है देखेंगे हम आपके साथ बैठकर। भाई टाइटल है उड़ी इनसाइड इंडियाज लास्ट बॉर्डर पोस्ट 70 मीटर्स फ्रॉम पीओके संदेश से आते हैं। आई थिंक उड़ी नहीं, इट्स उरी, क्योंकि उड़ी। मुझे ऐसा लगता है जब मूवी भी आई थी ना तो हम लोगों ने उड़ी बोला था तो हमें ये करेक्ट किया गया था, उड़ी नहीं उरी शायद, या पता नहीं मौजमी से ही बोल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में आप बता दिए तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस चैनल का डिजिटल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल की इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। You will literally see a signboard that says you are driving on the line of control. We are actually walking by the fence. कश्मीर के इस हिस्से से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर। पाकिस्तान का मतलब दरिया है ना बीच में। पाकिस्तान इज मेड अप ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसी के रिप्लाई में जो लिखा है हमने मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखें। मैं हूँ कश्मीर की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स पर, जहाँ हमारे सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे आंधी आए या तूफान। मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तुम नाम वहाँ पर लेती हो, आवाज यहाँ तक आती है। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। उसको अपने पापा पर बहुत प्राउड है। ठंड का पता चल रहा है चेहरा देख के। पर ये पुरानी में वीडियो लग रही है अभी तो स्नोफॉल। हाँ ये नाम सुनते ही एक ही चीज का ध्यान आता है, 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक और उस पर बनी फिल्म का। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा, झेलम नदी की बाहों में सीमता उरी को अक्सर गेटवे टू कश्मीर बुलाया जाता है। ये दूसरी साइड पे किस साइड पे? पाकिस्तान वाली किस साइड ये से तो आता सुना नजर? था कि कश्मीर को जन्नत ये कहते हैं, आता लेकिन है उरी का ये रॉ और मीरपुर untouched के पास landscape वाली देखकर साइड समझ पे, आता है थोड़ा सा ऊपर। कि असली खूबसूरती ये है। अगर खुली आंखों काफी से different सपना side देखना है। हो तो बस यहाँ आ जाओ। अच्छी लग रही है ना? कामया की बात कर रही हूँ, अच्छी लग रही है वो हमेशा अच्छी लगती है यार। ये देखो जब पानी के इस साइड पे है ना? बाढ़ कश्मीर लगी घूमने है। आने वाले लोगों के लिए उरी शायद उनके टूरिस्ट मैप पे ना हो, पर यही वो जगह है जिसके होने से हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे नजदीकी, सबसे अहम और सबसे बड़ा टाउन है उरी। On this episode of संदेश से आते हैं, which is presented by JK Paper and Curly Tales, this Republic Day मैं आई हूँ in उरी और मेरे हाथ में है वो खत जो आप सबने लिखे हैं। यार वो बोले ना रिपब्लिक डे, तो मतलब रिसेंट डेज में गई है। नहीं वो मैं कह रहा हूँ वो दूसरी साइड पे आई होंगी। उरी एक टाइम क्योंकि पर ऊपर वाली एक साइड पे वो इम्पोर्टेंट सारी ट्रेड स्नो रूट है। हुआ करता था, जो बारामूला और श्रीनगर को मुजफ्फराबाद के देखा? थ्रू नीचे रावलपिंडी और वाली पेशावर साइड पे तक है। जोड़ता था। यहाँ से शॉल, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स और टेक्सटाइल्स का ट्रेड हुआ करता था। पार्टीशन से पहले लोग ट्रेड, टूरिज्म और फैमिली विजिट्स के लिए फ्रीली बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद पॉलिटिकल डिवाइड और टेंशंस की वजह से ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड हो गया। आज टूरिस्ट उरी सिर्फ इंडिया के थ्रू आ सकते हैं और मैं आई हूँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर, जहाँ से शुरू होता है इस जन्नत का सफर। तो अब हम श्रीनगर से उरी जा रहे हैं और मुझे उरी लेकर जा रहे हैं मतलब शेख उरी इमरान, है। जो खुद उरी से है। तो उरी? इमरान जी जरा उरी नहीं, पर उरी, कुछ उरी। खास भाई बात- मेरा ओहो, खराब तो है। सनग्लासेस पहन लिए कैमरा के लिए, क्या बात है। आप बोलोगे आप 3 घंटे में तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। वहाँ सबसे फेवरेट जगह है कमान अमन सेतु ब्रिज, जो इंडिया और पाकिस्तान को मिला देता था। उस साइड पाकिस्तान है, इस साइड इंडिया है। इसमें पट्टी लगी हुई है। अच्छा, इसका नाम उरी है या उड़ी है? उड़ी उड़ी URI URI, पर कहते हैं उड़ी। जी। समझ नहीं उरी आ रही, है। उरी है हाँ। वैसे वो पहले उरी बोल रही थी। रास्ते में कुछ चेक पोस्ट आए, पर ड्राइव और व्यूज दोनों ही बेहद खूबसूरत थे। 3 घंटों में उरी पहुंचते ही एक लोकल मार्केट देखा जिसने पुराने दिनों की यादें दिला दी।
छोटी छोटी दुकानें जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। हर दुकान के बीच एक दोस्ती झलकती है, जैसे सब एक परिवार का ही हिस्सा हो। यहाँ आपको मिलते हैं फेमस वॉलनट्स, बेकरी के फ्रेश आइटम्स, ट्रेडिशनल फेरेंस और कलरफुल कपड़े। मुझे देखते ही लोग समझ गए कि कोई बाहर से आया है। कई लोग पहचान कर सेल्फीज लेने भी आए, तो जानकर खुशी हुई कि कर्ली रेल्स के वीडियोस उड़ी में भी लोग देखते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडियन आर्मी ने भी पूरा साथ दिया। दो जोड़े मम्मी के लिए, पापा के लिए 2 जोड़े। काफी ज्यादा वहीं आबादी मेरी वाला जगह मुलाकात है एक ना। बुजुर्ग से हुई जो यही उरी में पैदा हुए हैं और उन्होंने अपनी आंखों के सामने उरी को बदलता देखा है। Puri is naturally a very good place, a God-given gift. आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं। सीख लिया है थोड़ा बहुत। Will you take a half cup of tea with us? कहवा पियोगे? हाँ जी, हाँ? हाँ जी। उरी के लोग बहुत सिंपल अच्छी हैं, थी फिर लेकिन से ना। उनका दिल बहुत बड़ा है। वो हर मेहमान को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छा खाने के लिए क्या मिलता है? वाजवान में तो अपना वाजवान पूरा मिलता है मैम। ये रिश्ता है, गुश्ताबा है, मटन चिकन है। सबसे अच्छा वाजवान उड़ी में कहाँ मिलता है? जुल्फकार होटल हाँ में जी। लिया, वो आग पर बना हुआ बनाता है, उसमें बहुत ही जबरदस्त टेस्ट होता है। आप ले जाएंगे मुझे वहाँ? बिल्कुल मैं ले जाऊंगा मैम। अच्छा चलिए फिर वहाँ। ठीक है। अब क्या क्या बन रहा है पीछे? इसमें नमकीन चाय है यहाँ पर। नून चाय, जिसको हम कश्मीर में नून चाय बोलते हैं। नून चाय नहीं, नाम सुना मैंने। मटन मीट बॉल और ये यखनी है? अच्छा ओके। और ये रिश्ता। अच्छा रेड वाले को रिश्ता और येलो वाले को यखनी। ये रोगन जोश। ओहो बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है ये। सिर्फ पुराने रेस्टोरेंट्स नहीं, उरी में मॉडर्न कैफेज और बेकरीज भी शुरू होने लगी हैं। बेकरी में मेरी मुलाकात हुई महक खुर्शीद से, जिन्हें उरी की बेटी कहा जाता है। Can I join you all? Yeah. आई एम द फर्स्ट फीमेल बेकर शेफ डिस्ट्रिक्ट लेवल से, बारामूला से, एंड सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और साथ में अभी प्रेजेंटली उड़ी की पहली लड़की हूँ जो आरजे में काम कर रही हूँ रेडियो उड़ी की तरफ से। तो ये है नौजवान क्लब जो बनाया है इंडियन आर्मी ने। यहाँ उड़ी की जो यूथ है काफी टैलेंटेड है, बहुत सारा जज्बा है इनमें, बट दे डोंट हैव द राइट अपॉर्चुनिटीज। एंड टू मेक श्योर कि इनकी सारी एनर्जी राइट तरीके से चैनलाइज हो रही है, ये क्लब बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं, स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, जस्ट सो दैट दे आर अवे फ्रॉम द बैड इन्फ्लुएंसेस एंड दे आर ऑलवेज ऑन द राइट ट्रैक। उड़ी की खूबसूरती कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है, मैं पहली बार आई हूँ उड़ी। यहाँ पे तो बर्फ भी पड़ती है। पड़ती है? हाँ पड़ती है बर्फ यहाँ पे। अच्छा। लहजा ये 30 डेज होते हैं, ये बहुत मीरपुर का भी लहजा इसी तरह का है। हाँ जी। तो यहाँ उस टाइम पे बहुत ठंड पड़ती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। मेरा नाम सुमेरा है, मैंने BCA MCA किया है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और मैं KCIT में यहाँ की फैकल्टी हूँ। मेल मर्ज की हेल्प से उसी एक लेटर को 10 बंदों तक पहुंचाया। इंडियन आर्मी ने हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, और यहाँ पे लड़कियों को इतना अच्छा एक फ्रीली, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए इनको इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है सीखने के लिए। मैं चाहती हूँ हर लड़की सीखे, हर लड़का सीखे, ताकि कल इनके लिए ना बहुत आसानियाँ पैदा हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में इनको स्ट्रगल ना करना पड़े। जज्बा है इसमें। क्या है कि लड़कियां सोचती हैं कि हम घर से निकलें और अपने बलबूते पे कुछ करें, तो अच्छा लगता है सबको। और सिलाई कोर्स के कितने देखनी? पैसे लगते हैं? सुबह बात कर फ्री रहे ऑफ थे। कॉस्ट है मैम यहाँ पे। जो सीख रहे हैं जो बच्चे, उन्हें कोई पैसे नहीं देने? नहीं, फ्री में सिखाया जा रहा है। यस मैम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एम्ब्रॉयडरी क्लासेस। अपने आप को सामने वो स्टेज पे नहीं ला सकते हैं, उनके पास मतलब मौका ही नहीं मिल रहा है उन बेचारों को, तो वो अपने आप को कैसे शो अप करेंगे। सब पढ़े लिखे यूथ है मगर ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं। इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर इन्होंने हमें ये थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती यहाँ पे आने के लिए, तो हम अपना टैलेंट शो अप नहीं कर पाते।
कितना खूबसूरत है ये। अच्छा तो लग ये रहा सिर्फ है। उरी तक सीमित क्यों है? हमें इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, ना सिर्फ इंडिया में, Yes, पूरे ma'am. वर्ल्ड में जाना चाहिए। हेलो सर, Hello. how are you? Good, good, good. My wife is a very big fan of yours. Sweet, thank you so much. वेलकम टू KCIT। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है हमारे काला पहाड़ ब्रिगेड द्वारा। जो हमारा विजन है वो ये है कि यहाँ के जो लोकल यूथ हैं, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर हों और उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से अच्छा दे पाएँ। वेल, इंडियन आर्मी हमें ना सिर्फ सुरक्षित रख रही है, बट इज मेकिंग श्योर दैट द होल कम्युनिटी अराउंड इज थ्राइविंग। Hello ma'am, welcome Hello, ma'am. sir. Welcome to community radio station Uri. Yes, This is thank the- you. This is the only radio station Uri. Okay. He is RJ Majid. He is the station manager. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। वाह आपने हर तरीके से ग्रीट किया, सत श्री अकाल और आदाब। तो यहाँ पर सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो हर मजहब के लोग रहते हैं, तो हमें हर एक का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब कुछ ही है, सब राइट? कुछ है। आस ही पास में। चाहे उरी की 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है, पर यहाँ आपको सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा और सारे ही धर्म स्थान देखने को मिलेंगे। तो मैं भी निकल पड़ी बारामूला के रास्ते में और वहाँ मैंने देखा पारमपिला गुरुद्वारा, शाहदारा पीर बाबा मस्जिद और बुनियार मंदिर, जो 1200 साल पुराना है और बनाया गया था बाय द पांडवास। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर एंड आई एम Lighting श्योर बहुत आप ही भी है। रुककर यहाँ पर दर्शन जरूर करना चाहेंगे मंदिर के। इंडियन आर्मी के बारे में इतना सुनकर अब मैं भी मिलना चाहूंगी हमारे वीर जवानों से। चाहे कश्मीर का ये हिस्सा डिस्टेंस में बहुत दूर है, पर शब्दों की ताकत सारी दूरियों को मिटा देती है। और इसीलिए मैं आई हूँ उरी मिलिट्री स्टेशन में जवानों से मिलने और उन्हें ये प्यार भरे खत पहुँचाने, ताकि हम उनसे दिल से शुक्रिया अदा कर सके। ये खत जेके पेपर पर लिखे गए हैं, ये खत जवानों तक जरूर पहुँचेंगे। उरी मिलिट्री कैंटोनमेंट में कदम रखते ही हर तरफ लिखे कोट्स आपके अंदर जोश और जज्बा भर देते हैं। एक सिविलियन के रूप में ये जगह आपको अपने देश के लिए ज्यादा करने की याद दिलाती है। सबसे पहले मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगी जिन्होंने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। ये वही जगह है जहां सितंबर 2016 में मिलिटेंट्स इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म में घुस आए थे और आधी रात सोए हुए जवानों पर हमला किया। उस अटैक में हमने 19 वीर जवान खोए। सिर्फ 10 दिन बाद इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्हें करारा जवाब दिया और भारत की शक्ति दिखाई। We go by the aim, that is, every soldier is a weapon, with or without a weapon. ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हाँ जी। सोल्जर के लाइफ का। और यहाँ पर ऑपरेशनली एक्टिव बारिश। एरिया में तो मौसम कैसा भी हो, यहाँ पर बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ गिर रहा होगा, इस टाइम पे स्नोफॉल हो रहा होगा, हाँ जी। बट तुम्हारा फोकस तुम्हारे ऑपरेशंस में, तुम्हारी डिप्लॉयमेंट जहाँ पर है वहाँ पर जो टास्किंग है उस पर और ट्रेनिंग से कभी भी नहीं हिल सकता है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। एक्चुअली ये न्यू जनरेशन व्हीकल्स हैं जो आर्मी में इंडक्ट हुए हैं। ओके। और
मेक इन इंडिया के तहत भी अगर आप देखेंगे ये सारे महिंद्रा के फर्स्ट 3 व्हीकल्स जो महिंद्रा के हैं एंड ऑल दीज आर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। जो आप देख रहे हैं पहले 3 व्हीकल लाइट व्हीकल्स हैं जो बुलेट प्रूफ है। हाँ जी। दोज आर माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स। डिफरेंट है ना। उड़ी पहाड़ों की गोद में बसा है और एक बोल शेप्ड शहर है जहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पहाड़ हमेशा उड़ी पर निगरानी रखते हैं। इस जगह की यूनिक ज्योग्राफी हमेशा अलर्टनेस मांगती है। आज इंडियन आर्मी मुझे कमांड पोस्ट ले जा रही है। Well, on your way to command post, you will literally see a signboard that says you are driving on the line of control. Right behind this mountain is the Pakistan occupied Jammu and Kashmir, जहाँ आपको drive करते करते you will see those villages. That's how close Uri is to the LC, which is the line of control. मैं क्यूरियस हूँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देखने को, एक जगह जो इतनी करीब होते हुए भी इतनी दूर लगती है। I welcome you to command post, ma'am. Thank you. I'll take you forward to the command bridge now. So presently, if you travel across this route, which is the NH1 Alpha, from 2 kilometers from the bridge, you will reach to the first village of POK, that is known as Chakoti. 200 किलोमीटर इस्लामाबाद है। ऐसे ब्रिजेस हम लोगों ने Bridges that you can get to the LOC यहाँ पे वो while मीटिंग you वगैरह visit तो at नहीं होती? Kamanaman Setu post. This bridge erstwhile was a wooden bridge. Thereafter, the bus and trade service was started from this very point, wherein both the countries, as part of confidence building measure, had started this service. पर अब ये बस सर्विस नहीं है। Yes, ma'am. This is stopped since 2019 Pulwama attack, as the diplomatic ties have been reduced between both the countries. Okay, I can see the Pakistan flag right here. और ये गेट कभी नहीं खुलता है या अंडर सम सर्कमस्टेंसेस कभी खोला जाता है? So मैम, जब हमारे इम्पोर्टेंट त्योहार होते हैं या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है जिसमें हम दोनों कंट्रीज आपस में आके स्वीट एक्सचेंज करते हैं, उस टाइम पर दोनों साइड के गेट्स खोले जाते हैं और दोनों आर्मीज ब्रिज के 0 पॉइंट पे, जो कि अभी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आके स्वीट एक्सचेंज करते हैं। तो ये ब्रिज इंडिया ने ही बनाई थी? जी हाँ। बट तब भी ओनली 2/3 बिलोंग्स टू अस। यस, सो ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि जो हमारी LOC है वो एक नेचुरल बाउंड्री से डिवाइडेड है। वो नेचुरल बाउंड्री का जो आखिरी किनारा है उसको LOC का कॉर्नर माना जाता है। तो उसको देखा जाए तो 2/3 हिस्सा हमारे इलाके में आते हैं और 1/3 हमारे दुश्मन के इलाके में। और टूरिस्ट इस पॉइंट तक आ सकते हैं? There is absolutely no problem. No, there is no restriction on any tourist traveling to this part of the gate. Earlier, it was not allowed for any tourist to visit this place. Thereafter, from May 2023, this has been open to everybody, and we have a footfall of around 70,000 guests who had visited command post during 2023. And around 1 lakh guests who have visited us last year, that is 2024. And I promise this number is only going to go up because now this video is going to be on curly tails. और हमारे सारे ट्रैवलर्स को घूमने का बहुत शौक है। And guys, did you know कि भारत में एक ऐसी पॉइंट है जो आप बॉर्डर के इतने नजदीक आ सकते हैं कि आप दूसरा देश अपनी आंखों से देख सकते हैं। Right here at command post in Uri. कश्मीर के इस हिस्से से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर है। ये जो हमारे सामने वाला फ्लेक्स बोर्ड है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो वाला फ्लेक्स बोर्ड है उसके ऊपर उन्होंने इकबाल की पोइट्री लिखी हुई है, जिसमें इकबाल कहते हैं, एक हो मुसलमानों हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर तबे काशगार, विच मीन्स ऑल द मुस्लिम फ्रॉम नाइल रिवर इन इजिप्ट टू काशगार प्रोविंस इन चाइना मस्ट कम्स टुगेदर टू प्रोटेक्ट देयर होली काबा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट मींस पाकिस्तानी मेड अप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसी के रिप्लाई में फिर हमने अपनी साइड में अपने फ्लैक्स बोर्ड पोस्ट किए हुए हैं। एक आप बिल्कुल आपने पीछे देख सकते हैं, दैट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। और दूसरा वाला इसको लिखा है हमने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दैट मींस रिलीजन डजंट टीच अस टू बी हेटेड, दे शो दिस टू अवर कंट्री। तो आगे सबसे खूबसूरती यही है मैम, आपसे शेयर करूं कि चारों फ्लैक्स बोर्ड एक ही पोइट के लिखे हुए हैं जिनका नाम इलामा मोहम्मद इकबाल है। तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट किया है, तो हमने रिप्लाई में अपना सेक्युलर नेचर शो किया हुआ है। इन आंखों से जब मैं इस सरहद को देखती हूँ, एक दिल छू लेने वाली खामोशी सी छाई है।
ये मिट्टी, ये हवा कभी एक थी, एक ही मुल्क का हिस्सा थी। मुझे याद आती है मेरे दादाजी की कहानियाँ, उनका घर जो सिंध की मिट्टी में बसा था। उनके शब्दों में बस एक ही जज्बा होता था, अपनेपन का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये अल्फाज जैसे आज भी उनकी आवाज़ में गुनगुनाते हैं। वो तसव्वुर की तस्वीर अब टुकड़ों में बटी है, जहाँ एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मेरे दिल से एक दुआ निकलती है, सरहदें सिर्फ ज़मीन पर होनी चाहिए, दिलों में नहीं। इंसानियत और शांति का जज्बा ही सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है इस्लामाबाद 200 किलोमीटर, चकोटी सिर्फ 2 किलोमीटर, जो एक गांव है इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ तक हमारी भारतीय सेना रात दिन चौकन्ना रहकर, पहरेदारी कर हम सबको सुरक्षित रखती है, ताकि हम अपने परिवार वालों के साथ बेचिंतित होकर रह सकें। और अब वक्त आ चुका है कि हम उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करें with all the letters that have been written by you on JK Paper, Paper of the Nation, on the special segment Sandese Aate Hain. Good afternoon, everybody. डिफ़िकल्ट एरिया में हाईएस्ट पोस्ट में जब कोई जवान को अपने घर की याद सताती है और उसी टाइम उसको लेटर मिल जाए, तो उससे बढ़ के उसके लिए और कोई चीज़ नहीं होती थी। गांव में माताजी व पिताजी आपको बहुत याद करते हैं, बोलते हैं कि बेटा कब छुट्टी आएगा। आजकल वासु को कुछ बोलो तो वह सबसे कहता है कि मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। बांध कर सर पर कफन वो घर से चला करते हैं, मेरे पापा फौजी हैं, जवान वो मुश्किलों से कहाँ डरते हैं। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं और हमारे विचार भी स्वतंत्र रूप से हैं। तो हम बेसिकली खुले अपने विचारों में, अपने देश में खुले तरीके से रह सकते हैं। वाहेगुरु से प्रार्थना करती हूँ आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। मामी ने दी हुई ड्रेस लोहड़ी के त्योहार पर मैं स्कूल पहन कर गई। उम्र हो गया, आपका शादी का दिन निश्चित करेंगे। आप कब छुट्टी आ रहे ये मेरे को बताओ, मैं उसका पहले लड़की ढूंढ के रखेंगे, उसके बाद आप आने के बाद जाके मिल के आएंगे। अपनी मैसेज के लिए कुछ कहना चाहूँगा प्लीज कि दूर सही मजबूर सही, दूर सही मजबूर सही, पर याद तुम्हारी आती है। तुम नाम वहाँ पर लेती हो, आवाज़ यहाँ तक। मम्मा को बोलना कि मेरे को ना डांटे। पापा आपकी बहुत याद आती है, मिस यू, आई लव यू पापा। आई लव यू पापा। उसको अपने पापा पर बहुत प्राउड है। आई लव यू माई डियर हस्बैंड, प्राउड ऑफ यू। मैं मेरी बेटी को बहुत ही मिस करता हूँ और वो भी मेरे को बहुत मिस करती है। जब भी मैं छुट्टी काट के आता हूँ तो वो मेरे को मिस करती है, तो कम से कम 3-4 दिन तक वो बीमार हो जाती है, तो उनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू। जो मेरी मदर है उधर मुझे बहुत मिस करती है, बोलते हैं कि तू जल्दी आ जा, लेकिन इधर भी सर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि भारत देश भी एक हमारी माँ है। दूरी में तैनात हमारे वीर सैनिक जो वहाँ बर्फ की ढकी पहाड़ों और खतरनाक परिस्थितियों में दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करते हैं, उनको हमारा तहे दिल से शुक्रिया। संदेश आते इनिशिएटिव से जेके पेपर की कोशिश है कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा स्कूल, 17 से अधिक शहरों और जवानों के परिवारों द्वारा लिखे गए लाखों हाथ से लिखे पत्र उनको संदेश के रूप में पहुँचाए जाए। ये सारे खत जेके पेपर के सस्टेनेबल पेपर पर लिखे गए हैं, जो एग्रो फार्म फॉरेस्ट्री के मॉडल पर एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से बनाए जाते हैं। इससे लाखों किसानों को रोजगार मिलता है। हमारी दुआ है कि ये प्यार भरे संदेश आपके दिल को छू जाएं और आपके मनोबल को और मजबूत बनाएं।
इंडियन आर्मी के जवानों के नरम दिल देखकर आंखें नम सी हो गई। फिर इन्होंने मुझे इनवाइट किया पोस्ट देखने के लिए। ये एक पुराना बंकर बना हुआ है, पर अब हम जा रहे हैं चौकस की ओर, जहां मिलेगा हमें नया बंकर। ये टेरेन इतना टफ है कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती। यहाँ आप सिर्फ ट्रैक कर कर जा सकते हो पहाड़ों के बीच। कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करे, शेर को भी जगाकर शिकार करते हैं, राजपूत है हम। मैं हूँ कश्मीर की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स पर, 13,000 फीट अबव द सी लेवल, एक्सट्रीमली क्लोज टू द फेंस ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ हमारे सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे आंधी आए या तूफान। Can't believe it, but I'm actually, in fact, we are actually walking by the fence. हमारी पेट्रोलिंग रात दिन चलती रहती है। जिस एरिया को डोमिनेट करते हैं हम अपनी फेंस की सुरक्षा करते हैं और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हमारी पेट्रोलिंग जारी रहती है। सर हम इतनी ऊंचाई पर है, आई कैन सी द स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑल अराउंड मी। किस तरह का गियर आप लोग पहनते हैं? सो बेसिकली जब हम यहाँ पे डिप्लॉयड है तो हम यहाँ पे जो क्लोथिंग पहनी हुई है वो 3 लेयर में पहनी जाती है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट पहना चाहता है, मैं ऊपर से नीचे स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मेरे सर पे जो बैलिस्टिक हेलमेट है, लगभग उसका वेट 4.5 किलो होगा। उसके बाद मैंने जो अपनी आंखों पे प्रोटेक्शन के लिए पहना हुआ है, इसको बैलिस्टिक गॉगल्स बोलते हैं। यह किसी भी गन शॉट से बचाने के काम आता है। इसके बाद जो मेरा नीचे आने के बाद जो जैकेट आपको दिख रही है, ये जैकेट BPJ जैकेट के नाम से जानी जाती है। इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जो कि मैगजीन, ग्रेनेड्स, वो लगाया जा सकता है। इसके बाद जो मेरे हाथ में हथियार है, इस हथियार को SIG 716 बोलते हैं। इस वेपन का वज़न एक मैगजीन के साथ लगभग 5 kg बनता है। इसके बाद मैंने अपने एल्बो और नी की प्रोटेक्शन के लिए एल्बो और नी गार्ड्स पहने हुए हैं। यह मेरे को किसी भी फॉल से बचाने में इस्तेमाल आते हैं। इसके बाद फाइनली सॉक्स रहते हैं। अभी क्योंकि मौसम ख़राब नहीं है तो मैंने सिंगल ट्राउज़र पहना हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा ठंड महसूस होती है वो पैरों से महसूस होती है। इसीलिए हमारे को ECC क्लोथिंग में एक और फुट वार्मर नाम का इक्विपमेंट भी मिलता है, जो कि कुछ वार्म पैड्स होते हैं। लेकिन हाथ भी तो कवर नहीं है ना। ये पोस्ट आई छोटा हो, बट इट्स वेरी वेरी सेल्फ सफिशिएंट। सब कुछ है यहाँ पर, बिकॉज हमारे जवान यहाँ पर रहते हैं 24 घंटे, बिल्कुल नीचे नहीं जाते। दे ऑल्सो हैव अ कुक हाउस हियर एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू टेक यू। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, बिकॉज आपको तो पता ही है मुझे खाने पीने का कितना शौक है। सो आई एम गोइंग टू गेट अ ग्लिम्प्स इनटू व्हाट्स इन देयर मेन्यू टुडे। लेट्स गो। गोभी, आलू, रोटी, छोले, चावल, रायता और खीर। एक सिंपल घर जैसा खाना, पर पहाड़ की चोटी पर जवानों के साथ इसका मजा लेने का अलग ही एहसास है। हर बाइट के साथ उनका चस्पा और मेहमान नवाजी महसूस होती है। और खाना तो बहुत स्वाद है। आई लव गोभी, आलू एंड छोले जो बने हैं यहाँ पर। उनकी मुस्टैच कितनी डिफरेंट सी, देखा जो साथ बैठे हुए हैं। हाँ। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि कर्ली टेल्स के माध्यम से मुझे भारतीय सेना के साथ बैठने, बातें करने और उनकी दिल की बातें सुनने का मौका मिला। ये मत समझना कि मैं यहाँ अकेले थी, मैं यहाँ आप सबके साथ थी। हमारे फॉलोअर्स और JK पेपर, जिन्होंने हमें इस मिशन में हमारा साथ दिया। उरी तक का ये सफर हम सबका था। जहाँ खड़ी है जिंदगी की हर मुश्किल, वहाँ जवान अपनी जान से बढ़कर खड़े हैं। वो देश की देवता है जिन्हें हम अपने दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
स्टार्टिंग में जो है ना मैंने बोल दिया कि वो जो है ना पहले से वीडियो जो रिकॉर्ड है किया मैंने हुआ। वीडियो रिकॉर्ड जो है वो की होगी, लेकिन जो है उन्होंने अभी ही की है, क्योंकि भाई जो कश्मीर के नीचे वाली साइड है वहाँ पर जो है वो बर्फबारी जो है वो नहीं होती, तो उन्होंने रिपब्लिक डे पर जो है ये जो है बेसिकली रिकॉर्ड की थी। बिल्कुल। और अगर हम लोगों के डायलेक्ट की भी बात करें तो वो भी सिमिलर है। मतलब मैं बोलूंगी कि इधर जब हम लोग मीरपुर के लोगों को सुनते हैं ना तो उनका यही लहजा आपको सुनने को मिलता है। मीरपुर, दीना, जेहलम, वहाँ के लोगों का लहजा इसी तरह का है आपको बिल्कुल। और मतलब बीच में मुझे एक लाइन सच में बहुत अच्छी लगी कि सरहदें जमीन पर होनी चाहिए, दिलों में नहीं। आई मीन समटाइम्स सच में जब आप कश्मीर जाते हो ना, जैसे हम लोग भी कुछ साल पहले गए थे, इतने करीब से देखने का ना अपना ही एक आप कह लो कि मतलब अलग ही लेवल की फीलिंग्स होती हैं जो आप शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इवन जब मैंने वो ब्लॉग बनाया था और मैंने अपलोड भी किया था तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि मैं ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ। और इवन कि बहुत सारे लोग हमारी सराउंडिंग में उन्होंने भी हमसे पूछा कि तुम वहाँ पर जाकर बहुत खुश थी। और ये उस जगह की एक मैं कहूँगी खासियत है कि आप जब वहाँ पर जाते हो ना, आप इतने करीब से दूसरे देश को देखते हो तो सच में आपको ये चीज़ आपके अंदर ऐसी ही एक्साइटमेंट आती है। और मुझे ऐसा लगता है चाहे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को बहुत बुरा भला भी बोलते हैं कि नहीं हम आपके जैसे नहीं हैं, आप हमारे जैसे नहीं हो, बट मैं ये बात सोचती हूँ कि सच्चाई को जो है ना वो नहीं बदला जा सकता। और आपको कहते हैं ना कि खून कशिश मारता है, हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब इंडियन और पाकिस्तानी लोग आपस में मिलते हैं या उनके, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर साइड के लोग जो हैं वो एक जैसे मतलब आपको मिलते जुलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ना, वो मैं कहूँगी कि वो सब लोगों का आप कह लो कि डायलेक्ट, लाइफस्टाइल जो है ना वो इंडियन लोगों से मिलता जुलता, इंडिया के किसी हिस्से से मिलता जुलता हुआ जरूर आपको महसूस होता है। इसमें कोई शक नहीं यार। देखे ना जो खासतौर पर बॉर्डर एरिया ना, अब देखे जैसे क्या नाम लेते हैं, हमने उड़ी वाली साइड देखी, तो दूसरी साइड पे अगर हम मीरपुर वाली बात करें या उसके आसपास एरिया की बात करें तो वहाँ पे के लोगों का डायलेक्ट आपको एक तरह का नजर आता है। इवन कि अगर आप जो है ना इधर सियालकोट वाली साइड पे अगर बात करें, वहाँ के लोगों का डायलॉग जो है वो आपको जो है मिलता जुलता जो नजर आएगा। अच्छा आपको पता है जो उड़ी है, मुझे वैसे थोड़ा सा शक पड़ रहा था, उन्होंने मैप दिखाया था ना बीच में, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना डाउट हो रहा था इसके बॉर्डर के पड़ली साइड पे कौन सी जगह भला? गंगा चोटी। हाँ ओह गॉड। और मैंने लास्ट टाइम खूबसूरत जगह है और वो। मैंने इसको लास्ट टाइम ये बात बोली थी कि मौसम हम लोग यहाँ पर चलें यार, उस लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता यार। जिस साइड पर वो गई हुई थी ना, वो हालांकि ऊपर वाली साइड जो अरंकेल, केल, ताऊ बट वो एक अलग खूबसूरती है, लेकिन गंगा चोटी जो है ना उसकी जो है ना मैंने वो कुछ क्लिप्स देखे, कुछ मैंने उसकी जो है ना तस्वीरें देखी यार, अलग लेवल का वहाँ पे आपको ना लश ग्रीन एरिया जो है। तो अपनी बहन की बात मान लिया करो। एक तो मैं इतना होमवर्क करती हूँ कहीं जाने से पहले कि ये वाली जगह पर हम लोग जा सकते हैं, ऊपर से ये मेरी बात ही नहीं सुनता। बट कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं, हौसला नहीं हारते, हम लोग कभी ना कभी ज़रूर जाएंगे और विज़िट करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ना कश्मीर वाकई में बहुत खूबसूरत है। लाइक अगर हम लोग अगर बात करें जो मोदम जिस जगह पर हमने स्टे किया था, क्या नाम था उसका? हमने नीलम वैली में किया था। नहीं, उस जगह का नाम क्या था? जो केरन, केरन हाँ, केरन में हम लोग ठहरे थे। ये गंगा चोटी है। ओके, सो केरन के बिल्कुल सामने आपको इसी तरीके से मतलब सब इंडियंस जो है वो देखने को मिलते हैं। हम लोगों को भी वहाँ पर इंडियंस याद है जब मिले थे, बिल्कुल हम लोग हाथ हिलाते हैं वहाँ पर एक दूसरे को देखकर जो है। पाकिस्तान वाली साइड से तो लोग बड़ा ही खुश होते हैं, वैसे इंडिया की साइड से भी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन आपको याद है भाई जिन्होंने हमारी पिक्चर कैप्चर की थी, उन्होंने बाद में टैग भी जो है वो किया था। उन्होंने हमें ढूंढ ही लिया था। उन्होंने हमें जो है वो टैग भी जो है वो किया था। तो नो डाउट ये बहुत खूबसूरत जो है वो जगह है। और वो कौन सी जगह से थे? सॉरी मुझे नाम लिया, वो कुछ बता रहे थे। वो थे उधर से यार पास ही वो जगह का नाम हमने बाद में बहुत दफा सुना है। कपुआ नहीं था, कपुआ ही था। नहीं यार, चल तू ढूंढ गया था, लेकिन मैं एक बात ये कुपवाड़ा कपुआ तो कोई ना, हाँ, वो कुपवाड़ा बोल रहे थे और हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी। हम लोग यहाँ से कोई कुछ नाम ले रहा जो बड़े बड़े शहर है इंडिया के,
हम वो वाले नाम ले रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ये कि मजा आता है जाने हाँ का। भाई, आपको ना वाकई वहाँ की खूबसूरती जो है वो एक अलग लेवल पे जो है वो नज़र आती है। और जैसे जैसे कश्मीर में आप आगे आगे जाते जाते ना आपके वहाँ पे खूबसूरती का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। बाकी भाई अब हम संदेश से आते हैं कि बात करते हैं, बाकी जो चिट्ठियाँ आती हैं घरों से भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है वो होती हैं। और बिल्कुल LOC के पास अगर आप बात करें तो आपको जो है ना वहाँ पर, अब मुझे इंडिया साइड का नहीं पता कि वहाँ पर जो है आपको सिग्नल वगैरह जो है वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे आप मुजफ्फराबाद गुजरते हैं तो मोबाइल के सिग्नल जो LOC के साथ जितना भी एरिया है, बल्कि जितना भी गया वहाँ पे कहीं पे भी सिग्नल नहीं आते। वहाँ की अपना मेरा ख्याल नेटवर्क है एस्कॉम के नाम से। हाँ, वहाँ पे सिम भी डिफरेंट चलती है ना, एस्कॉम ना, तो वो जो है वहाँ पर चलती है। लोकल जो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं नेटवर्क, वो वहाँ पर जो है वो काम मुजफ्फराबाद से आगे नहीं काम करते। लेकिन ये है कि कुछ दिन तक हमारे मोबाइल बंद रहे थे ना, बड़ा सुकून रहा था जिंदगी में। सही बात है, कोई मोबाइल की वो आवश्यकता भी नहीं थी। आप भरपूर जिंदगी को एंजॉय करते हैं, आप उन नज़ारों को एंजॉय करते हैं। और मैं ये भी बात बोलूँगी कि जैसे वाकई में लेटर्स आते हैं ना घर वालों की तरफ से, वो मोमेंट्स वाकई में जैसे ही जितने भी सेना के लोग होते हैं वो पढ़ते हैं तो मतलब इमोशनल तो बंदा होता है, दुख तो होता है। जैसे बीच में एक जो व्यक्ति थे, जैसे उन्होंने बोला कि उनकी बेटी जो है वो बीमार हो जाती है, ठीक है, और तो मतलब सही बात है, इतना इतना टाइम अपने घर वालों से दूर रहना। कभी भी मैं सोचती हूँ कि काश हर तरफ सुकून ही सुकून रहता, कितना मजा आता ना कि इस सरहदों, चलो ठीक है सरहदें बना ली, समझ आ गई हैं, ठीक है ना, अब सरहदों के साथ तो कम से कम हम लोग खुश रह लें कि लाइक एक दूसरे के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रह लें। अब वो भी एक प्रॉब्लम है। मैं एक बस वो जैसे बीच में उन्होंने बात की ना कि हर जगह लोग जो है वो हर तरह के जो होते हैं, तो ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई मिलना चाहते हैं। जो लोग जो 1947 के बाद यहाँ से वहाँ गए और वहाँ से यहाँ पर आए, वो अपने जो है ना जो एंसेस्टर्स होम है या उनके गांव जो है वो घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कैसे हैं। इवन के अभी कुछ दिन पहले मैं एक रील देख रही थी और उसमें ना एक इंडियन पंजाबी फिल्म का सॉन्ग था और मैं और मौज़म उसको सुनकर याद कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि पार्टीशन का जो एक दुख और पार्टीशन के बाद के जो इंसिडेंट्स थे वो सारी चीज़ें, मतलब जैसे हमारी जनरेशन उन वाक़यात को सुनती है ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको एक तकलीफ़ जो है वो फील होती है कि आपके लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया, उस टाइम पर क्या कुछ हुआ। और मतलब अभी तक अगर हम लोग देखें, प्री पार्टीशन के लोगों को देखें, आप उनकी बात सुने तो उनके अल्फाज आपको यही सुनने को मिलेंगे कि उनको अपना घर, अपनी ज़मीन याद आती है और वो विजिट ज़रूर करना चाहते हैं। तो मैं ये बात कभी भी सोचती हूँ कि ना हम इंसानों को ये चीज़, वो जिस मूवी का गाना था वो लाहौरिया, बहुत सारे लोगों ने वो मूवी जो है वो देखी और वो गाना हालांकि उस पर इतना अच्छा डांस हो रहा था लेकिन उसके लिरिक्स इतने दिल छूने वाले थे कि मतलब मैं और मौज़म हम दोनों की आंखें नम हो गई उस टाइम पर। तो मैं मौज़म को बल्कि ये भी बात कह रही थी कि क्या हमारे से आगे आने वाली जो जनरेशन है इसको इस तकलीफ़ का उतना दर्द होगा जितना हम लोगों को होता है। हालांकि हम लोगों ने भी पार्टीशन नहीं देखी, लेकिन क्योंकि अपने बड़ों से हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो तो बहुत कम सुन रही है ना इन चीज़ों को। हाँ, वो जो है ना चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से जो है ना वो सोचते हैं उसके बारे में, उस तरह नहीं सोचते जिस तरह हम सोचते हैं। और मैं तो भाई यही दुआ करूंगी कि चलो अगर उनको नहीं इन चीज़ों का पता, लेकिन आने वाले टाइम में सरहदों पर इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा मोहब्बत हो कि मतलब मैं कहूँगी कि उनको वो कभी भी ऐसी चीज़ें देखें ही ना कि दो देश जो है वो आपस में बात नहीं कर रहे या उनके बॉर्डर्स एक दूसरे के लिए खुले हुए नहीं हैं। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी क्योंकि देखो जैसे उन्होंने बॉर्डर पर शायरी भी पढ़ के सुनाई, उधर भी और इधर भी, दोनों जगहों पर इलामा इकबाल की शायरी जो है वो लिखी गई थी। तो मतलब आप देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें आपस में मिलाती हैं। जब ब्रिज बनाया हुआ इंपॉर्टेंट जो है ओकेजन्स होते हैं वहाँ पर आकर जो एक दूसरे को मिठाई जो है और ये वीडियो क्लिप्स हमने बहुत सारे देखे हैं। बिल्कुल। तो मैं यही तो सोचती हूँ जब फेस्टिवल्स पर, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर मिठाइयाँ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकती हैं, तो आम लोग जो हैं वो एक दूसरे से क्यों नहीं मिल सकते यार? मतलब इनके बीच में भी तो प्यार हो सकता है ना।
बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। मुझे तो देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कर्ली टेल्स के थ्रू हम लोग इंडिया के बहुत सारे बॉर्डर्स देख रहे हैं, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि इंडिया के इतने ज्यादा बॉर्डर्स हैं। इनफैक्ट मैं जरूर जानना चाहूंगी कि टोटल इंडिया के कितने बॉर्डर्स हैं ऑल ओवर, तुम्हारे ख्याल से कितने? मतलब तुम ये देखो ना, चाइना वाली साइड पर जैसे ये LOC है ना, देखिए बॉर्डर तो एक ही चेक पोस्ट होती है। अच्छा सॉरी, नहीं तो वो बॉर्डर का नाम लेते हैं ना, वो तो टाइटल में। वो बॉर्डर अब जैसे क्या नाम लेते हैं, जो पास जो शहर होगा उसका वो नाम दे देते हैं कि ये उड़ी बॉर्डर है। जैसे नारवल के अगर पास कोई बॉर्डर है, ठीक है ना, उसे जैसे वाघा बॉर्डर है, पास वाघा पिंड लगता है तो उसे वाघा बॉर्डर जो है वो नाम दे दिया। गंडापुर जो है, ठीक है ना, बॉर्डर पास गंडापुर पिंड लगता है तो उसे गंडापुर जो है नाम दे दिया। ओके, मुझे लगा कि ना शायद हर जगह पर ना ऐसे बॉर्डर बना होता है। भाई मेरी नॉलेज थोड़ी नहीं काफी कम है। सिंध में मन्नाबाव बॉर्डर है, वहाँ पे आज जो है कोई मन्नाबाव नाम की जगह है, उसका नाम दे दिया। अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू मौसम बताने के लिए। सॉरी गाइस, बॉर्डर में इधर एकदम ये हो गया था। क्योंकि देखो ना, हम चाइना वाली साइड पर भी देखते हैं हम लोग, फिर ऐसे बिल्कुल जैसे तुमने लाहौर की बात की, फिर कसूर की बात है, तो उस लिहाज से मैं सोच रही थी। एनीवे गाइस, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें वीडियो चैनल करें वीडियो।